आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा जो 90% नए यूट्यूब क्रिएटर्स करते हैं और ये गलती उनका चैनल शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। गलती क्या है? बिना सोचे समझे निश सिलेक्शन करना। बहुत लोग सोचते हैं मैं फनी हूँ तो कॉमेडी शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मुझे पढ़ाई पसंद है तो एजुकेशन का चैनल बना लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, इतना सोचना काफी नहीं है। यूट्यूब पे अल्टीमेटली सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। और आपने इन दोनों का फर्क सही से नहीं समझा तो सालों मेहनत करते रहें और चैनल वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए आज हम इन दोनों को इतने गहरे लेवल पे समझेंगे कि आप वीडियो खत्म होने के बाद इंशाल्लाह अपनी निश 100% क्लियरिटी के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा कोई दावा या वादा नहीं है, बस एक उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने लिए रास्ता मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है चीज हमारे सामने होती है लेकिन हम उनसे अनजान रहते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा जो आज के टॉप क्रिएटर यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज करें आप किसी नए शहर में दाखिल हो रहे हो। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सीधा, स्ट्रेट, क्लियर, मार्क वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन डेस्टिनेशन इस पे गारंटी है। अब दूसरे रास्ते की तरफ आ जाए, थोड़ा सा एक्साइटिंग, एडवेंचरस, शॉर्टकट दिखता है लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते तो इसमें खो सकते हैं। यूट्यूब बिल्कुल ऐसा ही है। एजुकेशन चैनल वो पहला रास्ता है और एंटरटेनमेंट चैनल दूसरा रास्ता। दोनों पे सक्सेस मिलती है लेकिन कंडीशन ये है आपको पहले समझना होगा आप कौन हो। तो चलिए पहले एजुकेशन समझते हैं, फिर एंटरटेनमेंट, और फिर मैं आपको वो फार्मूला दूंगा जिसकी आज कंटेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन कैटेगरी का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ पढ़ाई की वीडियो नहीं है। एजुकेशन कैटेगरी का मतलब है आप किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सिंपल। जब कोई गूगल या यूट्यूब पे सर्च करता है इंग्लिश कैसे बोलें, कोडिंग कैसे सीखें, स्टॉक मार्केट क्या होती है, वो एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं और आप उसका सोल्यूशन हो। यही एजुकेशन चैनल की असली ताकत है। अब आप सुनो, एजुकेशन के अंदर कितनी सब निश हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। पहली सब निश है एकेडमिक। अगर आप मैथ ट्रिक, साइंस एक्सपेरिमेंट या हिस्ट्री स्टोरी एंटरटेनमेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सको, ये एक पूरा का पूरा चैनल है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग ट्यूटोरियल, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोग्राफी टिप्स, वीडियो एडिटिंग सिखाना। ये लोग स्पेसिफिकली सॉल्यूशन ढूंढते हैं और अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो लोग सब्सक्राइब भी करते हैं। तीसरा है लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश सिखाना, उर्दू ग्रामर या किसी फॉरेन लैंग्वेज का सिखाना। ये निश पाकिस्तान और इंडिया में खास तौर पे जबरदस्त काम करती है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। चौथा है करियर गाइडेंस, जॉब इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूमे बनाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराना। इन टॉपिक्स पे लोग लॉन्ग टर्म के लिए आपसे जुड़ जाते हैं क्योंकि इस फील्ड में उनको आपकी जरूरत बार बार पड़ती है। पांचवा फाइनेंस और बिजनेस एजुकेशन, स्टॉक मार्केट की बेसिक्स, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एडवाइस, बिजनेस आइडिया देना, बिजनेस के लिए एडवाइस करना। ये निश वर्ल्ड वाइड बहुत ग्रो हो रही है लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसके लिए गाइड करने वाले बहुत कम हैं। और छठे नंबर पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल जैसे एआई चल रही है, स्पेस को एक्सप्लोरेशन करना, मेडिकल अवेयरनेस आ जाती है और ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसको सिंपल करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ये कर सको, क्योंकि ये एआई का दौर है, तो आप एक अलग ही लेवल पे कंटेंट बना सकते हो। सातवां है मोटिवेशनल और लाइफ इंप्रूवमेंट, लाइफ लेसन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, हैबिट इंप्रूवमेंट। ये इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं और इमोशनल कनेक्ट ही लॉयल्टी बनती है जिससे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर सुने। भले आप इन कैटेगरीज में एक्सपर्ट ना भी हों तो सिखाते सिखाते आप भी सीख जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अपने बचपन के दिन याद करें जब कोई आपकी क्लास में अच्छा पढ़ने वाला होता था। सब उससे गाइड लेते, उससे पूछते, स्टडी के हवाले से उससे हेल्प लेते थे। वो कोई एक्सपर्ट नहीं था, ना वो कोई टीचर था, वो भी आप जैसा ही एक स्टूडेंट था, लेकिन वो दूसरों को सिखाकर बहुत कुछ खुद से सीख चुका होता था जिसकी वजह से वो अपनी क्लास के टॉप लेवल पे होता था। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो लाइक कर देना और अगर लाइक ना करें तो कमेंट कर देना लाइक ना करने की वजह। अब ये समझो कि एजुकेशन चैनल का असली फायदा क्या है। एजुकेशन चैनल में ट्रस्ट जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपकी वीडियो से कुछ सीखता है फिर वो आपको एक्सपर्ट समझता है और एक्सपर्ट को लोग फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ एक वीडियो देख के छोड़ दे। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की और यहाँ रूल बिल्कुल अलग है। एंटरटेनमेंट का मतलब है आप ऑडियंस का दिल खुश करो, सीधा सिंपल। जब कोई काम के बाद घर आता है थका हुआ तो वो यूट्यूब खोलता है, सीखने के लिए नहीं, वो यूट्यूब खोलता है फील करने के लिए। और यहाँ आपका काम है कि आप उसे वो फीलिंग दो अगर आप में टैलेंट है तो। और वैसे भी पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के नाम पे जो हो रहा है आप देख ही रहे हो। बट मैं उस एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, समझाता
हूँ, रुको। एंटरटेनमेंट की सब निश ये हैं। पहला है कॉमेडी, जिसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फनी क्लिप्स बनते हैं, स्किट्स होती हैं, मीम्स बनते हैं, रिलेटेबल वीडियोस बनती हैं। ये पाकिस्तान में बहुत बूम कर रहा है और जो क्रिएटर्स रिलेटेबल कंटेंट बना रहे हैं उन्हें व्यू बहुत जल्दी मिलते हैं। इसमें आप बस इस बात का खास ख्याल रखना कि लोग और आपके घर वाले आपका कंटेंट देखकर शर्मिंदा ना हो। दूसरा है गेमिंग, गेम प्ले, लाइव स्ट्रीम, मोबाइल गेमिंग व्यू, लोगों को गेम के बारे में बताना और प्लेइंग में गाइड करना लोग पसंद करते हैं और 30-40 मिनट की वीडियो आराम से देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको शौक होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट निच है यूट्यूब पे और पाकिस्तानी गेमर अभी इसमें बहुत कम है, यानी अपॉर्चुनिटी अभी ज्यादा है। तीसरा है लाइफ स्टाइल और व्लॉगिंग, ट्रैवल वीडियोस, फूड कंटेंट और अपनी डेली लाइफ दिखाना। लेकिन यहाँ एक बात ज़ेर गौर है, अपनी डेली लाइफ दिखाने का मतलब बेहयाई बिल्कुल नहीं है जो आजकल हो रही है यूट्यूब पे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, आप अपने आप से मुखलिस रहो, बस फेक मत बनो। फेक बनोगे तो व्यू मिल ही जाएंगे, लेकिन कैमरे के पीछे की लाइफ आपकी अच्छी नहीं होगी। ये एक ऐसी निश है जहाँ आप खुद प्रोडक्ट हो। आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी ही एक प्रोडक्ट होती है। आपकी लाइफ और आपकी पर्सनैलिटी ही आपका कंटेंट होता है। पांचवा है चैलेंज और सोशल एक्सपेरिमेंट, जिसमें शामिल है वायरल चैलेंजेस और पब्लिक रिएक्शन। जरा रुकिए, वायरल चैलेंजेस से मेरा मतलब वो टिकटॉक पे छपरीपन वाली हरकतें नहीं हैं जो आप देखते होंगे। मैं समझाता हूँ। ये वीडियो जल्दी वायरल होती हैं क्योंकि शेयरिंग नेचुरली होती है। आप खुद ही इस तरह की वीडियो शेयर करते हो। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे इंडिया पाकिस्तान में, जैसे डम टीवी करके। आप इस तरह के चैनल से इंस्पायरेशन ले सकते हो। और लास्ट में हमारा वो फार्मूला आता है जो हर बड़ा क्रिएटर इस्तेमाल करता है, एजुटेनमेंट, फन साइंस फैक्ट, ब्रेन टेसर, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। ये वो कैटेगरी या वो निश है जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन मिलती है और मैं इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिटेल में बात करता हूँ क्योंकि ये आज के टाइम का सबसे पावरफुल फार्मूला है। एंटरटेनमेंट चैनल का असली एडवांटेज क्या है? वो है स्पीड। एंटरटेनमेंट चैनल वायरल ज्यादा जल्दी होते हैं। अगर एक वीडियो फिट आ जाए, आपके सब्सक्राइबर 0 से 10,000 एक रात में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, एंटरटेनमेंट में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक वीडियो हिट हुई, ग्रेट, बहुत अच्छा है, दूसरी भी उसी लेवल की बनाना होगी, तीसरी भी, चौथी भी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो ऑडियंस आगे बढ़ जाती है, जिसकी शिकायत अक्सर क्रिएटर करते हैं कि हमारे व्यू डाउन हो गए हैं। तो एंटरटेनमेंट चूज करो तब जब आप जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हो जो बना रहे हो, क्योंकि यहाँ मेहनत दिखती है। अब चलें दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन। लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती है धीरे धीरे लेकिन पक्की होती है। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जल्दी बनती है। मोनेटाइजेशन के ज्यादा ऑप्शन होते हैं, जैसे कोर्स, जैसे कंसल्टेंसी दे सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट टैग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर एज के ग्रुप अट्रैक्ट होता है। और नेक्स्ट ये कि अगर आपकी ऑडियंस को किसी टॉपिक में डेप्थ चाहिए तो आप एक सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं एंटरटेनमेंट पे। वायरल होने की स्पीड ज्यादा होती है, व्यूज जल्दी आते हैं स्टार्टिंग में, क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज्यादा होता है, यंग टीन एज जैसे जेन जी वगैरह ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी और एनर्जी कॉन्स्टेंटली ज्यादा चाहिए होती है इसमें। अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो लोग नहीं बताते। कोई भी कैटेगरी छोटी या बड़ी नहीं होती। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग एजुकेशन चूज करते हैं क्योंकि लगता है कि सेफ है, लेकिन उनका दिल एंटरटेनमेंट में होता है। या कुछ लोग एंटरटेनमेंट चूज करते हैं क्यों? क्योंकि लगता है इसमें जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअली सिखाने की बातें बहुत होती हैं। ये मिसमैच ही असली फेलियर का रीजन है। इसलिए अपना चैनल चूज करो वो जो आप जेन्युइनली बन सकते हो, ना कि जो आपको लगता है मुझे करना चाहिए। अब ध्यान से सुने वो चीज जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। ये है एजुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट एक साथ। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज के यूट्यूब पे ये सबसे ज्यादा पावरफुल अप्रोच है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस इवॉल्व यानी समझदार हो गई है। पहले लोग या तो सीखने आते थे या एंजॉय करने, आज वो दोनों चाहते हैं एक साथ। अगर आप किसी को सिर्फ फैक्ट दे रहे हो ये बोरिंग लगता है, अगर आप सिर्फ एंटरटेन करो ये थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है, लेकिन आप अगर एंटरटेनिंग तरीके से कुछ सिखा रहे हो तो आप लोगों की डीप नीड को पूरा कर रहे हो। चलो मिसाल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल सुनो। एक क्रिएटर सिर्फ स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन करता है, फर्ज करो उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हुए 5 साल के अंदर। जबकि दूसरा क्रिएटर वो भी स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन करता है लेकिन स्टोरीज, ड्रामा, रियल एग्जाम्पल के साथ। उसके 4 लाख सब्सक्राइबर 1 साल में होना पॉसिबल है। दोनों ने सेम टॉपिक कवर किया, लेकिन दोनों ने अपनी नीश सेलेक्ट की और उसमें एजुकेशन देते हुए एंटरटेनमेंट दे दिया। अब एजुटेनमेंट के कुछ रियल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कुछ फैशन ट्रेंड्स कवर करे लेकिन साथ में साइकोलॉजी भी बताई, ये कि ट्रेंड क्यों आते हैं, इनकी बुनियाद क्या होती है।
एक और मिसाल देता हूँ, कोई फनी सिचुएशन में लाइफ लेसन को एक्सप्लेन करना, इसके अलावा कोई रियल न्यूज़, कोई इवेंट या कोई बिजनेस और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट सिखाना, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में होता है यानी कुकिंग वीडियोस में केमिस्ट्री और साइंस की एक्सप्लेन करना, ये होता है एजुटेनमेंट। और इसका फ़ायदा ये है कि आप एजुकेशन का ट्रस्ट भी हासिल करते हो और एंटरटेनमेंट की वायरलिटी भी। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपनी निश को सेलेक्ट करें। चलो अब मैं आपको 3 सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, इनका जवाब दो और आपकी निश खुद क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, मोबाइल के ऊपर आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहते हो, कोई स्किल, कोई इंटरटेनमेंट या कुछ मिक्स या कुछ भी। सवाल नंबर 2, आप कंटिन्यूसली क्या बना सकते हो बिना बोर हुए। याद रखो यूट्यूब लॉन्ग टर्म गेम है, जो आप कम से कम 2 साल तक बना सकते हो वो चूज करो। सवाल नंबर 3, क्या आपके टॉपिक में लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं। यूट्यूब पे सर्च करो क्या आपके टॉपिक पे चैनल्स हैं, व्यूज हैं, अगर हाँ मार्केट एग्जिस्ट करती है। अब सिर्फ इस टॉपिक को बेटर बनाना है, अपने वे में दिखाना है, लोग खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आप रियल हो तो लोग मिल ही जाएंगे, थोड़ी देर से ही सही लेकिन लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे आपसे। इन 3 सवालों के जवाब लो, कुछ सिखाओ लेकिन एंटरटेनमेंट तरीके से। ये आज की सबसे स्मार्ट यूट्यूब स्ट्रेटेजी है। अब आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन कैटेगरी में ट्रस्ट और लॉयल्टी मिलती है, एंटरटेनमेंट में स्पीड और वायरलिटी, और एजुकेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन सबसे अहम चीज जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ वो ये है, सबसे पहले शुरू करो। परफेक्ट निश का वेट मत करो, परफेक्ट कैमरे का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान का भी वेट मत करो। जो आप आज बेस्ट दे सकते हो वो दो, क्योंकि वो क्रिएटर्स जो आज बड़े हैं उनकी पहली वीडियो भी एवरेज थी, उन्होंने बस शुरू किया। जिनको आप आज बड़ा क्रिएटर मानते हो उनकी पहली वीडियो देख लो और अपना आज देख लो, दोनों सेम होगा। और अपना फ्यूचर उनकी आज की वीडियो में देख लेना जाकर। समझ नहीं आई तो वीडियो को 10 सेकंड बैक करके फिर सुनो, समझ आ जाएगी। और समझ आ गया तो कमेंट कर देना, और अगर ये वीडियो लाइक करने के काबिल लगी तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी सेलेक्ट की हुई निश में 1000 सब्सक्राइबर कैसे लेकर आना है। आप कर सकते हैं और अपना चैनल जरूर बनाओ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।